फिर भी नहीं बढ़ाया। आज तक इन लोगों ने उन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से घोषणा करता हूं, छात्रवृत्ति में पुनः कम से कम 3 गुना और वृद्धि करने जा रही है। कभी छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाया अध्यक्ष महोदय, और कम से कम बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मिनिमम 3 गुना और बढ़ाने जा रहे हैं। अधिक का मैं नहीं कह रहा हूं। वो तो और बढ़ा है, बल्कि घटा दिया। सही में वो मैं भूल गया, बल्कि घटा दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं कह रहा हूं, मैं सदन को ये आश्वस्त कर रहा हूं, कम से कम 3 गुना बढ़ाएंगे। हो सकता है इससे हम अधिक भी बढ़ा दें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब मैना भी उड़, हाथी भी उड़ नहीं चलेगा। मैना भी उड़, हाथी भी उड़ नहीं चलेगा। या तो मैना उड़ेगा या तो हाथी उड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, कई चीजें हैं। मुझे लगता है कि जो भी विधि व्यवस्था की बात हो, नक्सलों के सिलेंडर की बात हो, कई घटनाओं की बात हो, उस सब का भी एक एक सवाल का तथ्यात्मक जवाब देने के लिए सरकार यहां खड़ी है, और तथ्यात्मक जवाब भी सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे बड़े भाई सुदेश महतो जी, रणधीर जी, आप सबका प्रिय है, आप सबका प्रिय है। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अभी 2 दिन से बड़ी हाउस के अंदर से लेके हाउस के बाहर एक माहौल बनाने की तैयारी, कोई मुझे मूर्ख मंत्री बोल रहा है, कोई नाजायज औलाद बोल रहा है, आंदोलनकारी का औलाद नहीं है, फर्जी आदमी है, ना जाने क्या क्या लोगों ने कहा। बहुत कोई, मतलब ऐसा बात नहीं है, मेरे कान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग, अध्यक्ष महोदय, कहां से आते हैं नहीं आते हैं हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग गंजी में, शर्ट में, सर पर, पैर पर 32 का खतियान लिख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी, अध्यक्ष महोदय, रणधीर जी, बैठिए। अति हो रहा है रणधीर जी, अति ठीक नहीं है। सदन का गरिमा है। आप माननीय सदस्य हैं, मंत्री रह चुके हैं, लोग हंसेगा आप पर, हंसेगा। बैठिए, आप मंत्री रह चुके हैं, लोग हंसेगा आप पर। बैठिए। चलिए। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, ठीक है। नहीं, रणधीर जी, बैठिए। रणधीर जी, आप आज हमको लगता है कहीं दूसरे जगह से आए हैं क्या? हमको लग रहा है आप अपने घर से नहीं आए, दूसरे जगह से आए क्या? बैठिए। आप हमारा बात मानते हैं? आप बैठिए।
नहीं नहीं बट चलिए चल माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे विधायक नहीं दे, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक नहीं दे, विधायक नहीं दे, विधायक नहीं दे, विधायक नहीं दे, विधायक नहीं दे। हाँ, एकदम आप रणधीर जी शांत रहेंगे, वही तो सुनना चाह रहे थे। बट ठीक ठीक ठीक, नहीं ठीक ठीक, बैठिए, बोल रहा है, आप ही के चलते तो हो ही रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य के भावनाओं को बहुत करीब से देखा ही नहीं अध्यक्ष महोदय, महसूस भी किया है, इस राज्य के आंदोलन को भी महसूस किया है, उस आंदोलन के साथ हम जिए भी हैं। और अध्यक्ष महोदय, और यहाँ के जो संघर्ष रहा अधिकार के लेकर अध्यक्ष महोदय, इस 20 साल के राजनीतिक काल में अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत इन सब घटनाओं से प्रेरणा भी मिली और हमने अपनी सोच को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और आज यही नतीजा है शायद अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के जनमानस ने हमें सम्मान दिया और ये सरकार इस राज्य के जनमानस का सर शर्म से कभी नहीं झुकने दी। लेकिन हम इस राज्य के जनमानस को भी ऐसे आग में नहीं झोंकना चाहते। एक तो बेचारे यहाँ के ऐसे समाज के लोग यहाँ वास करते हैं जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से सभी तरीके से कमजोर है। न कार्यपालिका में इनकी बहुमत है, न न्यायपालिका में बहुमत है, न कहीं भी मजबूती से ये खड़े हो पाते हैं। ये तो इनके कारण इस लोकतंत्र का जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान का संरक्षण हमें प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, जिसके बदौलत आज गरीब गुरु आज सदन में चंद लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो राज्य में या देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हमें मॉब लिंचिंग बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी थी अध्यक्ष महोदय? क्यों लाए? आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद केंद्र में जब सरकार बनी, किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए थे, किस तरीके से पूरे देश में एक डर और भय का माहौल बना, किस तरीके से दोस्तों में आपस में वैमनस्यता पैदा हुई अध्यक्ष महोदय। आज उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस राज्य में मॉब लिंचिंग कानून को लाना पड़ा अध्यक्ष महोदय। भले ही उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने अपने अपने तरीके से किया हो, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जो कमजोर और शोषित पीड़ित है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने वो कानून लाया अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार 32 का खतियान का विषय हमने पहले भी कहा, हम खतियान का सम्मान करते हैं। यहां पर जो भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, इस राज्य के जनमानस के भावना के अनुरूप बनेंगे।
और आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य में 2005 में भी सर्वे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। 2005 इस राज्य में अध्यक्ष महोदय 1911 में भी सर्वे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय इस राज्य में 1932 में भी सर्वे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय इस राज्य में 1964 में भी सर्वे हुआ है। इस राज्य में 1918 में भी सर्वे हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय इस राज्य में 1993 में भी सर्वे हुआ है। औसत का गजट प्रकाशन भी हुआ है। अब सदन तय करे कौन सा पकड़े। बत्तीस पकड़े तो 11 को छोड़ दें, छोड़ दें। हमारी बातों को कहां नंगा करके मुझे उठा के फेंका जा रहा है, मेरा कार्टून बना बना करके। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो राज्य में हक अधिकार के लिए लड़ने, कटने, मरने को तैयार है अध्यक्ष महोदय, और आज ये अवसर हम जाने देंगे? क्या हम 32 के लोगों को छोड़ दें, कि 2005 के लोगों को छोड़ दें, कि 93 के लोगों को छोड़ दें, कि 11 के लोगों को छोड़ दें, कि 64 के लोगों को छोड़ दें? इतना आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए समग्र चिंतन की आवश्यकता है। हम राज्य के अंदर एक समन्वय बनाते हुए, राज्य की भावनाओं के अनुरूप और वैधानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न वक्त में हुए सर्वे को अध्ययन करते हुए इस राज्य के लोगों के भावनाओं को जानने के बाद एक व्यापक सहमति बनाकर ही हम आगे बढ़ेंगे अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन आग को